तो अब अपन करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा हाई लेवल है लेकिन मजा बहुत आने वाला है आपको। थोड़े ध्यान से दिमाग से हर बातों को जो समझना करना तो वही सब कुछ है जो क्वेश्चन में लिखा है। एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप इसको कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन तो बड़े आसान आसान, और ये भी बड़ा आसान ही होना चाहिए आपके लिए। चलिए देखिए क्या बोला गया। एक एक बात को ध्यान से समझना है, लैंग्वेज पर ध्यान दोगे क्वेश्चन में ही आंसर है। हम कोई नई चीज नहीं लाएंगे, जो क्वेश्चन में वही सब कुछ होगा। देखिए क्या है। एक बुक स्टोर है जो कि विशेष टू कैरी रामायण इन स्टोर। रामायण रखते हैं स्टोर में, एक बुक स्टोर। डिमांड प्रोबेबिलिस्टिक है एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक टेक्स 2 days। डिमांड जो है प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, कम ज़्यादा होती रहती है, और अगर आपको स्टॉक मंगवाना है तो 2 दिन लगते हैं। जैसे मान लो आप 1 मार्च को ऑर्डर दोगे ना सपोज, तो ऑर्डर कब आएगा, 3 मार्च को आएगा, एंड ऑफ द डे में। तो इस तरीके से इतना टाइम लग जाता है अगर आपको बुक्स मंगानी हो तो। डिमांड और उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है डे 0 से लेकर के, और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी हमें गिवन। इतनी डिमांड हो सकती है और इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी। Each time an order is placed, the store incurs an ordering cost of ₹10 per hour। तो अपन यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट क्या आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर एक बार बुक मंगाने का ऑर्डर करेंगे तो ₹10 पर ऑर्डर की कॉस्ट आएगी, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट आएगी। इसके बाद में आगे क्या बोलता है, द स्टोर ऑल्सो इनकर्स ए कैरिंग कॉस्ट ऑफ 50 पैसा पर बुक पर डे। कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या, स्टोर करके अगर रखना पड़ा बुक्स को, तो 50 पैसा पर डे के हिसाब से लगेगा, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच डे। ईओक्यू वगैरह पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, वहां पर कैरिंग कॉस्ट आता है। कैरिंग कॉस्ट है 0.50 पर, मतलब मान लो किसी दिन के एंड में आपके पास में 10 बुक पड़ी है तो उसके ₹5 लग जाएंगे स्टोर करके रखने के। स्टोरेज की कॉस्ट ही कैरिंग कॉस्ट होती है अपनी। द मैनेजर ऑफ द बुक स्टोर विशेष टू कंपेयर 2 ऑप्शन फॉर हिज इन्वेंट्री डिसीजन। वो 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना चाहता है। ऑर्डर 5 बुक्स when the inventory at the beginning of the day plus order outstanding is less than 8 books। देखो 2 ऑप्शन पर वो विचार कर रहा है कि वो 5 बुक्स मंगवाए, जब भी मंगाए तो 5 तो एटलीस्ट मंगवाए। लेकिन वो ऑर्डर कब प्लेस करेगा, ऑर्डर एट द बिगिनिंग, ऑर्डर स्टॉक एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर। आपने पहले से कोई ऑर्डर दे रखा हो, बुक्स आने वाली हो, वो दोनों मिला के किससे कम चले जाए तब, 8 से कम। तो बुक स्टोर का जो मैनेजर है, पहला ऑप्शन तो ये देख रहा है वो कि मैं 5 बुक्स मंगाऊंगा जब भी मंगाऊंगा ऑर्डर में। लेकिन वो 5 बुक्स कब मंगाऊंगा, जब मेरा उस दिन का ओपनिंग स्टॉक
प्लस मैंने ऑलरेडी कोई ऑर्डर कर रखे हो, वो वाली बुक्स, आने वाली बुक्स मिला करके किससे कम चली जाए, 8 से कम। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ऑर्डर करो 8 बुक, बोल रहा है या तो 5 बुक वाला ऑप्शन ले सकता हूं मैं या 8 बुक वाला ऑर्डर। 8 बुक कब ऑर्डर करेगा, वही कंडीशन सेम है, ओपनिंग स्टॉक, जब किसी दिन का ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर आने वाली बुक्स वगैरह मिला करके भी लेस देन 8 चले जाए। करंटली आज के टाइम की बात करें तो स्टोर जो है वो 8 बुक का स्टोर स्टॉक ऑलरेडी है, और 6 बुक है जो 2 दिन पहले ऑर्डर की गई थी, वो अगले दिन आने वाली। ये तो अभी की सिचुएशन है, आज के टाइम पर हमारे पास में ऑलरेडी 8 बुक्स तो पड़ी है, और 6 बुक्स जो है नेक्स्ट डे आएगी। Using Monte Carlo simulation for 10 cycles, recommend which option the manager should choose। और रैंडम नंबर दे रखे हैं भाई, ये 2 ऑप्शन है, 2 में से कौन सा चूज करना चाहिए। जिस ऑप्शन में कॉस्ट कम आ रही होगी वो चूज करना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन अब बात ये है कि ये कॉस्ट वगैरह सारी चीजें काफी चीजों पर डिपेंड करती है, तो वो काम हमको करने हैं। लेकिन एक काम जो है वो आप हमेशा कर सकते हो, और मुझे पता है वो आपको आता है, वो है इनिशियल टेबल बनाने का। तो अभी बस ओनली वही काम आप करिए। इनिशियल टेबल आपको आती है तो इनिशियल टेबल बनाइए। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है आपको, लेकिन सब कुछ क्वेश्चन में ही है। बात इतनी सी है, सब कुछ क्वेश्चन में ही है जो भी है। डिमांड, प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, और उससे हम बना लेंगे रेंज। डिमांड 0, 1, 2, 3 और 4 है। प्रोबेबिलिटी 0.05, 0.10, 0.30, 0.45 और 0.10। इनका क्यूमुलेटिव कर लेते हैं। 0.05, 0.15, 0.45, 0.90 और 1. और अब इससे रेंज बना लेते हैं। 0 to 4, 5 to 14, 15 to 44, 45 to 89 और 90 to 90। इनिशियल टेबल बन गई। अगले 10 साइकिल के लिए सिमुलेट करना है, 10 दिन के लिए, मतलब फिर भी आप अगले 10 दिन की डिमांड भी निकाल सकते हो उन रैंडम नंबर से, तो आप अगली टेबल भी बना के आपका काम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको काफी कुछ आता है। अब हम बनाएंगे सिमुलेशन टेबल। क्या क्या कॉलम बनेंगे बेटा, उसका ध्यान रखें, अभी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या बनने, अपनी जरूरत के हिसाब से बनते हैं, देखो कोई फिक्स्ड नहीं है, अपनी जितनी जरूरत उस हिसाब से कॉलम बनेंगे। पहला तो डे का ही बना देंगे। नेक्स्ट कॉलम उनके रैंडम नंबर का, फिर उस रैंडम नंबर के बेसिस पर हम निकाल लेंगे डिमांड। इतना तो हो गया था। अब बाकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देखो क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग स्टॉक से रिलेटेड बात बोली हुई है, ठीक है, तो मैं ओपनिंग स्टॉक का कॉलम बना रहा हूं, काम आएगा मुझे ऐसा लग गया।
फिर जो भी हम मंगाएंगे उसका ऑर्डर रिसीव्ड होगा हमको, वो भी बताना पड़ेगा, तो वो भी मैं एक कॉलम बना, और एक क्लोजिंग स्टॉक का भी कॉलम बना रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए होगा, उसी पर कैरिंग कॉस्ट लगती है। और एक ऑर्डर प्लेस करा या नहीं करा इसका भी बना रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर प्लेस करने से ही हमको पता चलता है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। देखो, तो ये जो मैंने कॉलम बनाए बेटा, वो किस किस के हो गए? पहला तो डे का, फिर हो गया रैंडम नंबर का, फिर इस रैंडम नंबर से मैं डिमांड निकाल लूंगा, ठीक है। एक ओपनिंग स्टॉक का बना रहा हूं मैं, एक ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं इसको, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग से हमारा ऑर्डर करना है या नहीं करना उसका डिसीजन निकलेगा। एक मैं क्लोजिंग स्टॉक का बना लेता हूँ, और एक बना लेता हूँ ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट, ऑर्डर प्लेस किया या नहीं इसका। ये चीजें कैसे काम आएगी अभी आप देखोगे साथ साथ में साथ। अभी हमें ये 3 कॉलम वाली बात ऑलरेडी आती है, तो आपको यही करना है बेटा। तो नेक्स्ट 10 डेज के हम ये डेटा ले लेते हैं। तो मैं इसको भी बांट ही देता हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये आएगा ना तो कम से कम 10 12 15 नंबर का भी यही अकेला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन आई डोंट थिंक, मैं अगर बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं कह सकता, क्योंकि जनरली आता नहीं। वरना भरोसा तो एग्जामिनर का हालांकि कुछ है नहीं, लेकिन लगता नहीं है जनरली आएगा। बट ये आता है तो फिर हम कैसे भी कोई भी कुछ भी हैंडलिंग कर सकते हैं। देखिए, रैंडम नंबर लिख लेते हैं। 89 34 70 और 63। 81 39 16 13 73। अब इन रैंडम नंबर्स के बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? डिमांड निकाल सकते हैं। तो आप डिमांड निकाल लीजिए। डिमांड जैसा कि मुझे भेजी गई है, 32333221 एंड 3। यहां तक का काम आपको आता है, और यहां तक का काम आप कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद में आप रुक जाइए बेटा। इसके बाद का सारा काम हमको करना है, बड़े ध्यान से समझ के करना है। चलिए, अब आप निकालना आगे का बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपको पहले चीज को समझना है पूरा, देन नोट करना है। अब मैं बोलूंगा तभी आप नोट पर ध्यान दें, वरना पूरा क्वेश्चन पर ध्यान दें। पहले तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ले लेते हैं। हमारे पास में 8 बुक आज ऑलरेडी पड़ी है, तो हमारे पास में 8 बुक्स का तो ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक है, और हमारे पास में 6 बुक नेक्स्ट डे आने वाली है। तो आज के हिसाब से तो वो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, तो अगले दिन में जाके लिख रहा हूं मैं 6 बुक्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में है, मतलब अगले दिन आने वाली। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है, बाकी सब कुछ हमें निकालना है। ओपनिंग स्टॉक, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक और ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट, ये कैसे निकलेंगे आइए ध्यान देते हैं। पहले ओनली पहली रो पर ध्यान देते हैं। क्या पहले दिन कोई ऑर्डर आने वाला बकाया है? तो नहीं सर, कोई भी ऑर्डर नहीं आने वाला पहले।
ये 6 हम कहां से लाए, ये क्वेश्चन ने बोला है, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन में जो भी बातें थी वो लिख ली, आगे की जो कंडीशन बता रखी है उस हिसाब से चलेगा क्वेश्चन। अब हमारे पास में इस दिन के अंत में बुक कितनी बच जाएगी, आप खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं बेटा। सर हमारे पास 8 बुक तो है और इस दिन के एंड में कुछ भी नहीं आने वाला है, तो टोटल 8 ही हुआ, उसमें से 3 बिक गई हमारी, सेल हो गई, उसकी डिमांड, तो 5 बुक। अब हमें ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं करना, इसके लिए क्या करें, इसका मैं एक कॉलम और बना रहा हूं, जरूरी नहीं है वैसे बनाना, लेकिन मैं बना रहा हूं। कंडीशन चेक, कंडीशन चेक नाम दे रहा हूं, मतलब अपन को चेक करनी पड़ेगी ना कंडीशन। क्या कंडीशन ये बोल रहा है, अपन ऑप्शन नंबर 1 लेके चल रहे हैं, अभी 2 ऑप्शन बोले, मैं इसकी हेडिंग भी लिख देता हूं। ऑप्शन 1, व्हेन मैनेजर ऑर्डर्स 5 बुक, ऑर्डर करेगा तो 5 का ही करेगा मैनेजर, लेकिन कब करेगा, जब किसी दिन का ओपनिंग स्टॉक और आने वाला ऑर्डर मिला के 8 से कम हो जाएंगे। तो आप बेटा खुद मुझे बताओ कि ओपनिंग स्टॉक कितना है इस दिन का, पहले दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है। ध्यान रखे, ओपनिंग देखना है, क्लोजिंग मत देख लेना, ओपनिंग देखना है, क्लोजिंग मत देख लेना, ये गलती काफी लोग करते हैं। कंडीशन में ओपनिंग बोला है, जो कंडीशन बोल रही है वो हमको करना है। तो ओपनिंग है 8 नॉट 5, तो 8 हमारा ओपनिंग स्टॉक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, आने वाला कोई ऑर्डर है क्या, देखो ये आने वाला है अगले दिन 6 का ऑर्डर, तो टोटल तो 14 हो रहा है। क्या हम इस दिन ऑर्डर करेंगे, ये जब 8 से कम जाएगा ना तभी हम ऑर्डर करेंगे, तो हम यहां लिख देंगे नो, हमने कोई ऑर्डर नहीं किया। अगले दिन चलते हैं, इस दिन का क्लोजिंग, फर्स्ट डे का क्लोजिंग सेकंड डे का ओपनिंग बन जाएगा। तो सेकंड डे में 5 बुक्स तो हमारे पास मॉर्निंग में अवेलेबल है, उसमें से 2 बुक सेल भी हो जाएगी, तो 3 बचेगी, और दिन के अंत में 6 और आ जाएगी, 6 प्लस 3, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा बेटा हमारा, 9 का। तो ऐसे भी देख सकते हो आप, 6 प्लस 5 टोटल 11 है, उसमें से 2 बिक जाएगी तो 9 बचेगी। अब आप बताइए बेटा मुझे, इस दिन ऑर्डर प्लेस करेंगे कि नहीं, यस और नो। इस दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 5, और अभी भी इस दिन भी आने वाला ऑर्डर कितना था, 6, टोटल मिला के 11 हुआ। ये 8 से कम जाएगा तभी ऑर्डर करना है, क्वेश्चन ने बोला है, तो इस दिन भी कोई ऑर्डर नहीं होगा। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग है, क्या इस दिन कोई ऑर्डर आने वाला है, नहीं, नहीं आने वाला। एंड ये जो कैलकुलेशन होती है बेटा, ये ध्यान रखे, ये हम हर दिन के सुबह ही कर लेते हैं, ये जो कैलकुलेशन होती है कंडीशन चेक वाली, ये हर डे की मॉर्निंग को ही हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और ये जो हमारा ऑर्डर आता है ये कब आता है, उसी दिन के अंत में आता है, अगर किसी दिन आना हो तो एट दी मॉर्निंग के टाइम पर ये आउटस्टैंडिंग में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब ओपनिंग स्टॉक 9 है, इस दिन कोई ऑर्डर नहीं आने वाला, तो 9 प्लस 0 9 हो गए पूरे टोटल दिन का बैलेंस, उसमें से 3 सेल हो जाएगी, तो 6 बची। क्या हम इस दिन ऑर्डर करेंगे कि नहीं बताओ, सोचिए और मुझे बताइए कि हम इस दिन ऑर्डर करेंगे। इस दिन का ओपनिंग कितना है, 9, प्लस आने वाला ऑर्डर कितना है, 0, 9 प्लस 0 9 हुआ, अभी भी 8 से कम नहीं गया, तो यहां ऑर्डर नहीं करें। गलती आप कहां कर सकते हैं, आप क्लोजिंग को देख लेंगे, जबकि क्लोजिंग से अभी कोई लेना देना हमको है ही। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन जाए। क्या इस दिन कोई ऑर्डर आने वाला है, नहीं आने वाला। 6 प्लस 0 6 हुआ, उसमें से 3 सेल हो गए, 3 बचेंगे। इस दिन ऑर्डर करेंगे कि नहीं,
टेस्ट करते हैं सर इस दिन का। ओपनिंग स्टॉक 6 था प्लस आने वाला ऑर्डर 068 से कम चला गया ये बैलेंस, तो इस दिन सर ऑर्डर करेंगे। अब अगर मान लो 4 तारीख को मैं ऑर्डर करता हूं तो बताओ वो बुक्स आएगी कब? 4 तारीख को ऑर्डर करी हुई बुक्स कब आएगी? वहां पर एग्जाम्पल में भी उसने बोला था हमको, क्वेश्चन के अंदर भी, कि अगर आप 1 तारीख को ऑर्डर करते हो सपोज, तो वो 3 तारीख के एंड में आती है। तो इसी तरीके से अगर हम 4 तारीख को ऑर्डर करते तो 6 तारीख को आएगी। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एक तो या तो आप इसको दिमाग में रखो इस बात को कि 6 को ऑर्डर आने वाला है, या फिर एक काम अपन पहले से ही करें ना, अपन 6 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके अभी से लिख देते हैं 5 को। ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि याद रखना मुश्किल है भाई, याद भूल जाए हम बीच में इस दिन ऑर्डर आने वाला था। तो हमने क्या करा है, इस दिन ऑर्डर करा है, इस 4 तारीख को ऑर्डर करेंगे तो वो 6 को आएगा, तो 6 के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आके मैंने पहले से ही 5 लिख दिया। अब वापस से वहीं आ जाते हैं जहां हम थे। इस दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का ओपनिंग। क्या इस दिन कोई ऑर्डर आने वाला है? नहीं सर। टोटल हुई 3, 3 में से 3 बिक गई, 0 बचेगी। क्या हम इस दिन ऑर्डर करेंगे कि नहीं? यस और नो। क्या हमें इस दिन ऑर्डर करना है कि नहीं? लेट अस चेक द कंडीशन। ओपनिंग स्टॉक था 3, आने वाला ऑर्डर है 5, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर आगे जो आने वाला है 8 हुआ, नहीं करना। 8 से कम होता तो करना। इस दिन ऑर्डर नहीं करना है, ऑलवेज ध्यान ओपनिंग पर ही देना है। ओपनिंग 3 है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है 5, दोनों मिला के 8 हुए, 8 से कम जाते हैं तभी ऑर्डर करते हैं, तो अभी तो नहीं करेंगे। इस दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का। अब यहां पर सभी ध्यान दे बेटा, इस क्वेश्चन के 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहले टाइप का सॉल्यूशन ये है कि यही क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्यों? रीजन ये है कि अब आपके पास ओपनिंग है 0 का, और ये जो 5 बुक है ये तो एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज कब आएगी? दिन के अंत में आएगी। लेकिन जरूरी है कि ये कस्टमर की जो डिमांड है वो भी दिन के अंत में आएगी। अब आपके पास 0 बुक है, 3 की डिमांड आ गई, इसको पूरा कैसे करें? पॉसिबल ही नहीं है, बात खत्म है। पहला तो ये। लेकिन हमारा मॉड्यूल ये फॉलो नहीं करता, हालांकि सीए फाइनल के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन है, वहां पर 2 तरीके से सॉल्यूशन होता है, एक तो ये और दूसरा अपन जो अभी करने जा रहे हैं, और हमारा मॉड्यूल भी वही फॉलो। मॉड्यूल की एजम्पशन है, या हमारी भी यही एजम्पशन होगी, कि कस्टमर को हम वापस तो जाने नहीं देंगे। हम बोलेंगे एक काम करना, अभी तो नहीं है भाई रामायण की बुक, रामायण लेने आया कस्टमर, हम बोलेंगे दिन के अंत में मेरे पास में बुक्स आ रही है 5 आज ही, और आप वो बुक्स जो है वो ले जाना आकर। यही एजम्पशन हम यहाँ पर रखने वाले हैं नॉर्मली। तो आपके पास में 0 का ओपनिंग स्टॉक है और 5 इस दिन के अंत तक आ जाएगी, तो टोटल बुक्स हुई 5, 5 में से 3 बिक जाएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचेगा? 2 का। इस दिन ऑर्डर करेंगे कि नहीं? यस और नो। चेक करिए कि हम इस दिन ऑर्डर करेंगे या नहीं। इस दिन हम ऑर्डर करेंगे। कैसे सर? ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0। हमको तो कंडीशन चेक करनी, और आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कितना था? 5। ध्यान रखें जिस दिन हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस दिन भी उसको आउटस्टैंडिंग में लेना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन होती है सुबह, हर मॉर्निंग को, और ऑर्डर आता है हर दिन के एंड में, नाइट में आता है, इसलिए अभी भी वो आउटस्टैंडिंग ही कहलाएगा। तो 0 + 5 5 हुए। तो अब हम 8 से नीचे जा चुके हैं, तो हम यहां पर ऑर्डर प्लेस करेंगे। अगर हम इस दिन 6 तारीख को ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो ऑर्डर आएगा कब? वो बुक्स कब आएगी हमारे पास में अगर हम 6 तारीख को ऑर्डर देते हैं तो? सभी का मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ, सोचो बेटा, सोचो आप, जल्दी से सोचो कब आएगी वो बुक्स अगर हम 6 तारीख को ऑर्डर देंगे? 8 तारीख को आएगी। तो क्या हम 8 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके पहले से 5 लिख दे? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। 8 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में हम पहले से 5 लिख दे जाकर के, ज्यादा बेटर रहता है। बिल्कुल बेटा। अब वापस वहीं आ जाते हैं जहां हम थे। ये 2 का क्लोजिंग स्टॉक बचा था, ये अगले दिन का ओपनिंग बन गया। इस दिन तो कुछ भी नहीं आने वाला है, तो 2 टोटल है, 2 में से 2 सेल हो गई, 0 बचेगा। चेक करते हैं इस दिन की भी कंडीशन फिर से, देखते हैं इस दिन क्या होता है। इस दिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 2। और इस दिन का आने वाला ऑर्डर, आगे जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है वो कितना है? 5।
टोटल कितना हुआ 7। ऑर्डर प्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे इस दिन भी बताइए। इस दिन भी हमको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि नहीं सर? बिल्कुल करना पड़ेगा। 7 तारीख को भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो जो ऑर्डर 7 तारीख को दिया वो कब आएगा? 9 तारीख को। तो 9 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके 5 लिख दिया हमने पहले से। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग हो जाए। वही वाली एजम्पशन फिर से 0 हो गई, तो एक तो एजम्पशन ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो फिर वो यहीं से ही नहीं हो सकता था। 0 + 5 टोटल 5 बुक हो गई, उसमें से 2 बिक जाएगी, 3 बचेगी दिन के अंत। ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं करना? लेट अस चेक। 0 का ओपनिंग स्टॉक था, इसी दिन का ऑर्डर आउटस्टैंडिंग 5 है, और अगले दिन भी एक आने वाला है 5, तो टोटल 10 हो रहा है ये तो। ओपनिंग स्टॉक 0, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एक, तो 5 तो इसी दिन का है और 5 अगले दिन का है, टोटल 10 हुआ। क्या हम ऑर्डर प्लेस करेंगे इस दिन? आंसर इज नो सर, नहीं करेंगे। अब इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा। 5 + 3 टोटल 8 है हमारे पास, क्योंकि 3 तो अभी पड़ी है, 5 शाम को आ जाएगी, 8 बुक है, उसमें से एक बिक जाएगी, तो हमारे पास में एंड में क्लोजिंग में कितनी बचेगी? 7 बचेगी। टेस्ट करते हैं ऑर्डर करना था कि नहीं। इस दिन का ओपनिंग है 3, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर था 5, टोटल हुआ 8। नहीं सर, अभी भी नहीं कर। ये इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा 7। इस दिन कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है। 7 + 0 7, उसमें से 3 बिक जाएगी, 4 बचेगी। इस दिन ऑर्डर करना है कि नहीं? तो इस दिन का ओपनिंग है 7, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर है 0, तो टोटल 7 ही हुआ। ऑर्डर प्लेस करना है। अब उसको शो कैसे करें? हमसे पूछा ही 10 दिन का है, तो हम आगे जाके शो तो नहीं कर सकते। हम यही बता सकते हैं ऑर्डर प्लेस होगा, वो आगे जाके शो तो अपन कर नहीं सकते। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार सभी वापस से इस पर ध्यान दें, मेरे साथ आ जाओ, वापस ध्यान दो। हमें क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन में? यहां तक का मामला तो बिल्कुल आसान है। हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, हमें ऑर्डर आउटस्टैंडिंग चाहिए, हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ऑर्डर प्लेस करा या नहीं ये इस चीज पर डिपेंड करता है, ये वाली चीज इस वाली चीज पर डिपेंड। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास में 8 बुक्स तो ऑलरेडी पड़ी है और 6 बुक्स अगले दिन आने वाली है, बाकी काम आपको करना है। तो हमने क्या किया भाई, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग माइनस डिमांड करके, इन दोनों को जोड़ के तो पता चलेगा टोटल कितनी बुक्स है, माइनस डिमांड मतलब सेल हो गई इतनी बुक्स, तो वो हटा देंगे तो क्लोजिंग निकलेगा। पहले दिन ओपनिंग स्टॉक में 8 बुक थी, ऑर्डर कुछ भी नहीं आया, तो टोटल 8 ही हुई, उसमें से 3 बिक गई, तो हमारे पास में 5 बची। टेस्ट करा, ओपनिंग स्टॉक 8 था, आने वाला ऑर्डर 6 था, 14 हो रहा था, ऑर्डर नहीं करा। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन गया 5। 5 + 6 टोटल हमारे पास 11 बुक है इस दिन, उसमें से 2 बिक जाएगी, 9 बचेगी। क्या इस दिन ऑर्डर प्लेस करें? टेस्ट किया, ओपनिंग 5 था, आने वाला ऑर्डर 6 था, 11 नहीं करेंगे। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन गया 9। इस दिन कोई बुक्स नहीं आने वाली थी, टोटल मिला के 9 ही बुक्स है हमारे पास, उसमें से 3 बुक्स बिक जाएगी, तो टोटल हमारे पास में 6 बुक ही बची। ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं? टेस्ट किया, ओपनिंग था 9 प्लस आउटस्टैंडिंग ऑर्डर था 0, दोनों मिला के 9 ही हुए, तो ऑर्डर प्लेस अभी भी नहीं करना, ये 8 से नीचे जाएगा तभी करना है। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन गया 6। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कुछ भी नहीं है, तो 6 + 0 टोटल 6 हुआ, उसमें से 3 सेल हो गई, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 3 ही बचेगा। टेस्ट करा, ओपनिंग 6, आने वाला ऑर्डर 0, तो टोटल 6 हुआ। इस दिन ऑर्डर करना पड़ेगा। अब 4 तारीख मान ले अगर इसको हम, तो 4 तारीख को ऑर्डर करेंगे तो आएगा कब? वो 6 तारीख को। तो हमने इसी वजह से अभी से ही 6 तारीख के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में 5 जाके लिख दिया, क्योंकि ऑर्डर होगा तो 5 ही बुक का होगा, ये क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है, तो ये हमने जाकर के लिख दिया। ठीक है बेटा, फिर वापस से वहीं आ गए। इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बना, आने वाला ऑर्डर इस दिन तो 0 था, तो टोटल मिला के 3 ही बुक थी, तीनों बिक गई, 0 बची। टेस्ट किया, ओपनिंग था 3, आने वाला ऑर्डर था 5, दोनों मिला के हो गए 8, ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ये इस दिन का क्लोजिंग स्टॉक था 0, अगले दिन का ओपनिंग बन गया, आने वाला ऑर्डर था 5, 0 + 5, इस दिन टोटल 5 बुक थी, उसमें से 3 सेल हो जाएगी, तो 2 बची हमारे पास।
क्या ऑर्डर प्लेस करना है? टेस्ट किया कि ओपनिंग स्टॉक था 0, आने वाला ऑर्डर था 5 इसी दिन, टोटल 5 ही हुआ तो ऑर्डर प्लेस करना जरूरी था। इसीलिए हमने अब 6 तारीख को ऑर्डर करा तो 8 तारीख के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर में जाकर के हमने 5 लिख दिया। फिर वापस वहीं आ गए जहां थे। इस दिन का क्लोजिंग 2 था तो इसको अगले दिन का ओपनिंग बना दिया, और इस दिन हमारे पास कोई बुक्स तो आने वाली है नहीं तो टोटल 2 ही रही। 2 में से 2 सेल हो गई, 0 बची। टेस्ट किया कि भाई ओपनिंग 2 था, आने वाला ऑर्डर 5 था, 7 ही हुआ, फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा इस दिन। 7 को ऑर्डर करेंगे तो 9 को आएगा, तो 9 के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके पहले से ही 5 लिख दिया। फिर आगे बढ़ गए जहां थे वहीं से। इस दिन का 0 था, अगले दिन का ओपनिंग भी 0 हो गया। 0 प्लस 5 टोटल 5 बुक में से 2 बिक गई, 3 बच जाएगी। टेस्ट किया तो इस दिन का 0 था, इसी दिन आने वाला ऑर्डर 5 था और अगले दिन आने वाला ऑर्डर 5 था, तो टोटल 10 हुआ। ऑर्डर करने की जरूरत नहीं थी। 3 इस दिन का क्लोजिंग, अगले दिन का ओपनिंग बन गया। इस दिन आने वाला ऑर्डर 5 था तो 3 प्लस 5 8 बुक्स है इस दिन हमारे पास, उसमें से एक सेल हो जाएगी, तो हमारे पास 7 ही बचेगी। क्या ऑर्डर प्लेस करना है चेक करते हैं। ओपनिंग 3, आने वाला ऑर्डर 5, 8 है, नहीं करना है। इस दिन का क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग बना, आने वाला ऑर्डर कुछ भी नहीं था, 0, तो टोटल मिला के 7 हुआ, उसमें से 3 बिक जाएगी, 4 बचेगी। टेस्ट किया 7 प्लस 0 7 ही हो रहा है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, लेकिन अब वो उसको शो नहीं कर सकते क्योंकि पूछा ही 10 साइकिल्स का है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व किया। एक बार बेटा मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, या किसी को कोई डाउट है। जो क्वेश्चन में लिखा है वही करना है, मन से एक भी चीज नहीं करनी। क्या आपको क्लियर हो गया? ये सिमुलेशन का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता है, तो ये आपको क्लियर है कि नहीं? अगर किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए। अब इस ऑप्शन की हमको कॉस्ट निकालनी है बेटा। एक तो क्या निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए हमें क्वेश्चन बोलता है कि जितनी बार ऑर्डर करोगे उतनी बार 10 रुपए लगेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो हम नंबर ऑफ ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं। यस प्रिया, ओपनिंग प्लस करंट डे का आउटस्टैंडिंग आता है। करंट और नेक्स्ट आने वाला कोई भी हो तो वो आता है उसमें, कोई भी आने वाला ऑर्डर। तो गिनो कितनी बार ऑर्डर किया बेटा। एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 4 बार हमने ऑर्डर किया, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 4। और क्वेश्चन ने हमें खुद बोला था कि एक बार ऑर्डर करने के 10 रुपए लगेंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई 40 रुपीज। और एक और कॉस्ट लगेगी, इन्होंने बोला था, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किस पर लगती है बताओ? ये तो वैसे कॉस्टिंग में भी आपको पता ही होना चाहिए, और मैंने बता ही दिया था अभी। फिर से कैरिंग कॉस्ट किस पर लगेगी? व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? होती क्या है भाई? आपका जो स्टॉक है उसको होल्ड करने की कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट लगती है जब हम स्टॉक को होल्ड करते हैं, किसी चीज को रखते हैं तो लगती है कैरिंग कॉस्ट। तो अपने पास जो रखा हुआ स्टॉक है क्लोजिंग ही तो है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को रखने की कॉस्ट, और कौन सा स्टॉक रखते हैं हम? जो क्लोजिंग बचता है वही तो रखते हैं। तो इस क्लोजिंग स्टॉक का टोटल कर लीजिए। कितना आ रहा है बताइए? 39। टोटल करिए क्लोजिंग स्टॉक का, क्योंकि इसी पर लगती है हमारी कैरिंग कॉस्ट, स्टॉक को रखने की कॉस्ट। 14, 23, 25, 28, 39 आ रहा है। और पर यूनिट की 50 पैसे लगती है। क्लोजिंग स्टॉक मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट।
तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो 39 यूनिट्स है और ₹0.50, 19.5 रुपीज ही आ जाएगा। तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी बेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट करके। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 40 तो ऑर्डर करने पे लग जाएंगे और 19.5 इस पर लग जाएंगे। तो पहले ऑप्शन में अगर देखें तो 59.5 की कॉस्ट है अगर मैनेजर पहले ऑप्शन के साथ जाता है। लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन और है, 8 बुक्स वाला। अगर मैनेजर 8 बुक्स का ऑप्शन ले तो क्या होगा। तो अब हमें, मैं इसको क्यों बोल रहा था कि एग्जाम में आने के कम चांस है, क्योंकि लेंदी इतना है क्वेश्चन। अभी तो ये पहला ऑप्शन हुआ है, हालांकि एक बार आपको समझ में आ गया तो 2-3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लगती इसमें, जल्दी जल्दी आप वैल्यू लिखते जाते हो अगर आपको एक बार बैठ गई बात। अब हमें ऑप्शन नंबर 2 व्हेन मैनेजर ऑर्डर 8 बुक्स वो वाला लेना है। और कोई एक्स्ट्रा दिमाग ये मत लगाना, बच्चे लगाते हैं, बोले सर ये तो बड़ा आसान है, जहां जहां 5 आया ना वहां वहां 8 कर दो और हमारा आंसर हो गया। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मत सोचना भाई। जब बुक्स ऑर्डर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली आगे के जो है वो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह भी चेंज हो जाते हैं। तो इतना सोच समझ के क्वेश्चन को करना, डायरेक्ट वो मत सोच लेना। तो अब ऑप्शन नंबर 2 जो है बेटा वो हमको कर, अगर ये दोनों ऑप्शन आए तो एटलीस्ट 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनना चाहिए। जनरली 12 मार्क्स का क्वेश्चन बनाते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का कभी कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोफेशनल एग्जाम है। तो ये आप लोगों को करना है, व्हेन मैनेजर ऑर्डर्स, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है करने में। तो ये देखो, जब ये पूरा सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, जब पहली बार ऑर्डर करा ना तो यहां पर 8 आएगा। अगर मैं आपको करवाऊं, चलो इसी में चेंज करके मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा देता हूं। मैं आपको बता देता हूँ चेंज आएगा कहाँ। जब पहला ऑर्डर आएगा ना उसके बाद से ही चेंज आएगा, वरना तब तक तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, बाकी तो पूरा सेम है। कंडीशन भी सेम है, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग जब कम होंगे 8 से। ये देखो इतना तो पूरा ही सेम है, यहां तक आप आ जाओ पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। अब हमने ये जो ऑर्डर किया था ना 4 तारीख को, 4 तारीख को हमें ऑर्डर करना पड़ा। 4 तारीख वाला ऑर्डर कब आता है, 6 तारीख को। तो 6 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में 5 लिखूं या 8 लिखूं। अगर मैं इसी को 8 बुक्स वाला ऑप्शन कर दूं तो अब 6 तारीख को जो पहला ऑर्डर आने वाला था ना वो 5 की जगह कितना आएगा, 8 आएगा। और यहां से आगे अब चेंज हो जाएगा। देखो मैं करके बताता हूँ। 8 + 0 टोटल बुक्स 8 हुई, उसमें से 3 बिक गई, 5 बचे। ऑर्डर करना है क्या, ओपनिंग स्टॉक 0, आने वाला ऑर्डर 6, टोटल 8 ही हुआ। इस दिन ऑर्डर नहीं कर, इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा। इधर ग्रुप ओपनिंग स्टॉक तो इधर है। हाँ, इस दिन का क्लोजिंग अगले दिन का ओपनिंग बन गया 5। इस दिन कोई ऑर्डर आने वाला, टोटल मिला के 5 ही हुआ। 2 सेल हो गई भाई, कितना बचेगा, 3। टेस्ट करते आ जाओ। ओपनिंग था 5, आने वाला ऑर्डर था 0, टोटल हुआ 5 ही। तो ऑर्डर करना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो बताओ। इस दिन, क्या इस दिन हमको ऑर्डर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस दिन ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर 7 तारीख को ऑर्डर करते तो आएगा कब, 9 तारीख। तो 9 तारीख के ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाके पहले से 8 लिख दिया और अब वापस वहीं आ गए जहां थे। तो इस दिन हमने ऑर्डर करा है। इस दिन का क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग बन जाएगा बेटा। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इस दिन का तो कुछ भी नहीं है, टोटल मिला के 3 बुक हुई, 2 सेल हो जाएगी, 1 बचे। क्या इस दिन ऑर्डर करना है, तो ओपनिंग 3 है, आने वाला ऑर्डर 8 है, नहीं करना। इसी दिन का क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग, 1 + 8 टोटल 9 हुई, 9 में से एक ही बिकी है तो 8 बच जाएगी। टेस्ट करते हैं,
ओपनिंग 1 था, आने वाला ऑर्डर 8 था, 9 हुआ, इस दिन भी कोई ऑर्डर नहीं कर। क्लोजिंग स्टॉक इस दिन का 8, तो अगले दिन का ओपनिंग बन जाएगा ये 8। आने वाला ऑर्डर तो कुछ भी नहीं है, तो टोटल मिला के 8, 8 में से 3 बिक गई, 5 बचेगी। टेस्ट करते ऑर्डर करना है कि नहीं। ओपनिंग 8 था, आने वाला ऑर्डर 0 था, टोटल 8 ही हुआ, नहीं करना है। बताओ बेटा ये बात समझे कि नहीं, यस और नो, या कोई कंफ्यूजन है कि सर चेंज कहाँ हुआ। अब देखो हमको 3 ही ऑर्डर करने पड़े इसमें। एक बात जल्दी से मुझे सभी की कंफर्मेशन दो, कोई भी सवाल डाउट है तो पूछो। अब मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी और कैरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ये क्वेश्चन में बड़े आराम आराम से, आपको पूरी क्लास लग गई इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकल है, और काफी यूं बोल सकते हैं कि इसको आ गया तो फिर इससे ऊंचा लेवल तो कुछ होता ही नहीं। एक बार आप क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करो, अब कितना है इस ऑप्शन में। ये सेकंड ऑप्शन भी करा दिया मैंने। ऑर्डर कितनी बार दिया बेटा, जितनी बार यस होता है ना उतनी बार ऑर्डर देते हैं। तो ये देखो, एक ऑर्डर हमने यहाँ दिया है और एक ऑर्डर हमने यहाँ दिया है, तो 2 बार ऑर्डर दिया। 2 लिख दो भले यहाँ, 2 ऑर्डर। और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करो तो कितना आ रहा है, 45। ऑब्वियस बात है अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा कैसे। आप देखो, ऑब्वियस सी बात मैं आपको बताता हूं, जब आप ज्यादा ज्यादा चीज मंगाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन जो ऑर्डर करने की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने गए, एक बार में 5 किलो ले आए, तो एक बार तो वजन उठा के लाए, लेकिन अब बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसी वजह से एक बार में जब ज्यादा मंगाया तो ऑर्डर प्लेसमेंट तो कम हो गए और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गए क्योंकि ज्यादा मंगा रहे थे। ये इसका लॉजिक भी है। तो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी, 2 ऑर्डर करें तो 20 रुपए आ जाएगी उस पर। क्लोजिंग स्टॉक 45 का, तो कितना आ रहा है देखो, 22.5। टोटल कर दो कॉस्ट का, 20 प्लस 22.5, तो 44.5 आया। बताओ मैनेजमेंट को, मैनेजर को ऑप्शन 1 के साथ जाना चाहिए या ऑप्शन 2 के साथ जाना चाहिए। डिसीजन दे दो बस। मैनेजर शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2 एज कॉस्ट इज लोअर इन दिस ऑप्शन। ये हो गया बेटा, आपका कोई भी सवाल डाउट है पूछ सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, वन ऑफ मोस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस में आता है। तो ये अपन कर चुके हैं कंप्लीट। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। नेक्स्ट में नहीं तो उसके नेक्स्ट में तो खत्म हो जाएगा विद एडिशनल क्वेश्चन। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। किसी का कोई भी सवाल डाउट हो पूछ लो, किसी ने नोट नहीं करा हो तो नोट कर लीजिए, और इस क्लास में हम करेंगे इतना ही। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये ऑप्शन 2 हो गया, अपन ने 1 में ही कर दिया, थोड़ा सा एडिट करना पड़ा बस। आपको अलग से पूरा करना पड़ेगा। चलिए बेटा, तो आज करते हैं इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।